सारे लोग लगे थे, मिल करके संघर्ष किया था, तब जा करके कहीं ये आज़ादी मिली थी। यातनाओं की बात जहाँ तक है बंधुओं, कभी आपका फांसी जाने का काम पड़ा हो? दिखाई तो दिए थे भाई, फांसी वाले जरा हाथ खड़े करना था। हाँ जी, यहाँ बैठे हैं भाई अतुल जी, मैंने देखा था। हम फांसी गए। मैंने आज़ादी का इतिहास पढ़ा था तो दिमाग में थी बात। फांसी में एक चौक है, एक पार्क है, उसका नाम हुकमचंद जैन पार्क है। आज़ादी के इतिहास में हुकमचंद का नाम स्वर्ण अक्षरों में नाम है। हुकमचंद जैन थे और उन्होंने भी आज़ादी के संघर्ष में भाग लिया था। वो थे और उनका एक मित्र था मिर्ज़ा मुनीर बेग, मुसलमान था, वो उनका दोस्त था। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, संघर्ष किया था। आखिर उस बड़ी सत्ता के सामने इनके साथ जनता भी थी, मजदूर थे, बहुत लोग थे, पर करते क्या, ये पकड़े गए। पकड़ने के बाद में दोनों को मृत्युदंड हुआ। और मृत्युदंड भी क्या, जहां आज वर्तमान में वो पार्क है, यहीं उनका घर हुआ करता, यहीं जैनों के घर हुआ करते। ये हुक्म हुआ कि इनके घरों के सामने ही इनको मृत्युदंड दिया जाएगा। आज सोचो कितना आतंक होगा। नगर में कर्फ्यू लगा हुआ था और इन दोनों को वहां लाया गया और ला करके ने सरेआम फांसी दी। कोई स्वार्थी मन सोच सकता है कि ये क्या जरूरत पड़ी थी? जरूरत देश के लिए थी, कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं था। कोई अपने लिए नहीं लड़े थे, देश के लिए लड़े थे और सहर्ष मृत्यु को स्वीकार किया। दोनों को ही वहां पर फांसी पर लटकाया गया और जब उन्हें फांसी पर लटकाया गया, हुकमचंद जैन का घर वहीं था। उनका 14 वर्ष का बेटा था, एक ही बेटा था। तो घर में सबके किवाड़ बंद थे, उससे रहा नहीं गया मेरे पिताजी के साथ क्या होगा। और उसने दरवाज़ा खोल करके मुंडेर के ऊपर से झांक लिया क्या हो रहा है। उस बच्चे को भी पुलिस पकड़ करके ले गई, सिर्फ झांकने पर, और ले जा करके उसको भी फांसी दी। और जुल्म क्या, क्योंकि जैन और हिंदू तो एक ही होते हैं, बोले इनको तो जमीन में दबाओ और मुसलमान को जलाओ, उल्टा काम करो आतंक फैलाने के लिए। और यही किया। मुसलमान का अग्नि संस्कार हुआ और हुकमचंद को, उसके बेटे को जमीन में दफन किया गया। कैसे कैसे जुल्म हुए, कैसे अत्याचार हुए, कैसे कैसे लोगों ने सहन किया सब और संघर्ष किया। बंधुओं बहनों, ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली पड़ी। उत्तर प्रदेश में एक गांव है बिजरोल, बड़ौत से थोड़ी दूर के ऊपर है। बिजरोल में भी था ये आज़ादी की लहर, संघर्ष। पुलिस आई, जो लोग थे लड़ने वाले, अब अपनी जान बचाने के लिए कहो या नीति थी ये भाई छिप जाओ, आए तो वो छिप गए। पुलिस उनके बच्चों को पकड़ के ले गई। भाई चलो वो हाथने लगे, उनको ले जाओ। और ले जा करके बाहर एक पेड़ के ऊपर उन बच्चों को सरेआम फांसी दे दी, बच्चों को, और पहरा लगा दिया कोई लाश उतार के नहीं ले जाएगा। गल गई लाशें, सड़ गई, गिर पड़ी, कुत्तों ने खाई। आप सोचो उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी, गांव के ऊपर क्या बीती होगी। ऐसे ऐसे जुल्म अंग्रेजों ने किए
अपनी सत्ता के लिए और लोगों को कुचलने के लिए, और उन लोगों की हिम्मत निहत्थे थे और उन्होंने किस तरह से आज़ादी के लिए संघर्ष किया। ऐसे ऐसे संघर्षों के बाद, ऐसे जुल्म सहने के बाद तभी आज़ादी मिली, आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। बड़ी खुशी की बात है। अब देश अपनी आज़ादी का 75वां दिवस मना रहा है। अमृत महोत्सव इसे नाम दिया गया। बड़ा सुंदर सब हो रहा है, पर देखना है कि जो आज़ादी हमें मिली उसका क्या उपयोग हो रहा है। लोग स्वार्थों में जी रहे हैं या देशभक्ति का भी कोई अंश है? क्या स्थिति है? हो सकता है आप में से कोई भाई ये कहे, महाराज जी आप क्यों राजनीति की चर्चा कर रहे हो, क्यों चक्करों में पढ़ रहे हो, आप अपना शास्त्र बाँचो, किताब पढ़ो, क्या लेना है आपको। हो सकता कोई भाई ये भी सोच रहा हो, पर मैं उनको बताना चाहूँगा उन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं, जानते ही नहीं, इसलिए ये तर्क दिमाग में आते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है 10वीं धम्मे पढ़ते तंजा रठ धम्मे है। 10 प्रकार का धर्म होता है, जिनमें से एक का नाम राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म क्या चीज है? राष्ट्र के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों की पूर्ति करना, उन कर्तव्यों को पूरा करना, इसका नाम राष्ट्र धर्म है। जो राष्ट्र के प्रति आपका दायित्व और आपका फर्ज है वो निभाना। तो जैसे हमारे और धर्म है, आत्म धर्म है, ऐसे ही राष्ट्र धर्म है। अब राष्ट्र धर्म के बारे में पूछा जाए कि क्या करते हो आप कौन सा काम करते हो राष्ट्र के लिए, क्या सेवा का काम करते हो देश के लिए? बहुत ही कम होंगे जो ये कहें हाँ जी हम समय देते हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए काम करते हैं। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, उनका नाम था जॉन कैनेडी। कैनेडी को गोली मार दी गई थी। कैनेडी ने अपने भाषण में एक बात कही थी जो स्मरणीय और याद रखने की बात है। कैनेडी ने कहा था, आप ये मत पूछिए आपका देश आपके लिए क्या करता है, आप ये पूछिए आप अपने देश के लिए क्या करते हैं। 2 आदमी मिलकर बैठ जाएं, कुछ नहीं काम हो रहा, देश कुछ नहीं कर रहा, क्या कर दिया, क्या हो गया, सारी शिकायतें हैं। पर एक सवाल, आपने 1000 शिकायतें करी, पर एक सवाल यह है, आप देश के लिए क्या काम करते हैं? कुछ काम करते हैं? एक इतना सा काम, अगर आपके घर के आगे से सड़क गुजर रही है, आप उतना टुकड़ा साफ कर लें, ये भी देश की सेवा हो जाए। अपना कूड़ा निकाला और बाहर फेंक दिया। बंधुओं, थोड़ा सा सोचना चाहिए, जिस देश में हम रहते हैं हमें कितना कुछ मिलता है इस देश से। हमारा जीवन देश पर आधारित है। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अगर देश सुरक्षित नहीं है हम सुरक्षित नहीं हो सकते। हमारा धर्म सुरक्षित नहीं हो सकता, हम कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। पर देश की तो चिंता है ही नहीं जरा सी, थोड़ा सा भी तो सोचते हो। हमें देश के लिए काम करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। हम देश के लिए काम करें, देश तो हमारा सब कुछ करने कैसे होगी। हर व्यक्ति को देश के लिए काम करना चाहिए। आज आज़ादी का दिन है, उन परवानों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और आज़ादी हमारे को दी, इतना कुछ किया, उनको याद करने का दिन है। इस चर्चा के अंदर 2 पंक्तियाँ उर्दू के कह रहा हूँ। हड्डियाँ, हाँ जी शब्द ही ऐसा है, हड्डियाँ वो मेरी मरघट से उठाकर बोले। हड्डियाँ वो मेरी मरघट से उठाकर बोले,
फूल वो चुने हैं जो किसी गुलशन में नहीं खिलते। क्या चुनते हैं जी? उसको फूल कहते हैं ना, मैं फूल चुने। फूल वो चुने हैं जो किसी गुलशन में नहीं खिलते, जिन्होंने अपनी हड्डियां इस तरह से राष्ट्र को दे दी। कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। आज ये मुश्किलों से मिली आज़ादी को हम सुरक्षित रखें, और सुरक्षित तब रख पाएंगे कि जब हमारे मन में राष्ट्र के लिए कोई दर्द और कोई पीड़ा होगी, हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठेंगे और देश के लिए कुछ काम करेंगे, तभी ये आज़ादी सुरक्षित रह पाएगी और देश उन्नति कर पाएगा। अगर हमने कुछ नहीं किया, स्वार्थ में भर करके अपने सोचते रहे, कैसे तरक्की होगी? एक आदमी बस में बैठा जा रहा था, तो बस की सीट थोड़ी अच्छी वाली थी, नीचे फोम था। उस आदमी ने बैठे बैठे जो कुर्सी थी, सीट थी, वो थोड़ी सी उखाड़ी, रैक्सीन उखाड़ा, और नीचे जो फोम निकला, पता नहीं क्या सोचा, एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके और अपने बैग में रख लिया। साथ बैठा आदमी, अब कौन किसको छेड़े, फिर भी उसने कहा, भाई साहब ये तो राष्ट्र की संपत्ति है, कम से कम थोड़ा तो विचार कर लेते। बोला, हाँ मुझे पता है राष्ट्र की संपत्ति है, मैं एक नागरिक हूँ, मैंने अपना हिस्सा ले लिया, आप भी अपना हिस्सा ले लो। मैंने तो अपना हिस्सा ले लिया, आप भी अपना हिस्सा ले लो। ये स्वार्थ जहाँ होगा वो देश तरक्की कर सकता है कभी? जहाँ देश के लिए कुर्बानी होगी वही देश तरक्की करता है। स्वार्थियों का देश भला क्या तरक्की करेगा? जहाँ इतने स्वार्थी रहते हो, अपने उससे मतलब है, हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, हमें औरों से क्या पड़ा हुआ है। बंधुओं, आज का दिन उन लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चे, सबका मोह छोड़ करके देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे डाली। कैसे कैसे जुल्म उन्होंने सहे हैं सिर्फ आज़ादी के लिए। कितनी बड़ी बात है यह। अगर काला पानी इसका नाम सुनते हो, वहाँ के जेलों का आप इतिहास पढ़ो, रोमांच क्या हो जाए, डर जाए आदमी, इतना भयंकर था वहाँ का मामला। और क्या मामला था वहाँ का, इतनी छोटी कोठड़ी होती थी जेल के कि उसमें आदमी लेटना दूर, ऐसे होकर के बैठा करता, इतनी जगह थी बस, उसमें उसको भरते थे और जाली बंद कर देते थे। उस पीड़ा को सोच सक, घंटा 2 घंटे रह लिया आदमी, एक दिन रह लिया आदमी, आजीवन कारावास हुआ ये। और फिर 3 समय परेड होती थी, उनको निकाला जाता था, और निकाल करके क्या करते थे, उनके हाथ खूंटों से, ऊंचे ऊंचे खूंटे होते उससे बांधते थे, और फिर उनकी कमीज हटाई जाती थी। कोड़े वाला आता था, गिन करके जितने सजा मिली है, 10 कोड़े 20 कोड़े, सटाक सटाक कोड़े मारता था, आदमी सहला ना सके उसको कि यहाँ कोड़ा लगा है। और फिर परेड पूरी होगी, हाथ खोल दिए, चलो फिर अंदर। आप उस लाइफ को सोच सकते हो, कल्पना हो सकती है उनकी क्या स्थिति होगी जिनको ऐसे रखा जाए, पाँव ना खोल सके, लेट ना सके, कुछ ना कर सके, ऐसे कोठड़ी में जिनको बंद कर रखा है और वहाँ बंद रहते हैं। गिनी ही रोटी मिलती थी उनको, इतनी रोटी लिखी जाती थी, इसको इतनी रोटी मिलनी है, उतनी ही मिलती थी। 3 बार परेड होती थी कोड़े मारने की, ये भोगते थे, आखिर मर जाता, समुद्र में उठा के फेंक देते। ये काले पानी की सजाएं थी, जिसे लोग उदाहरण दे, काला पानी जाए, काला पानी की सजा होगी, ये हाल था वहाँ का। बंधुओं, ऐसे ऐसे दुख भोग करके अब वो लोग केवल एक बात कहते, हम माफ़ी मांगते हैं, सरकार उनका पुनर्वास करती, सरकार उनके लिए प्रबंध करते हैं, कितनी बात पर माफ़ी मांगते हैं, हम अंग्रेजों के साथ हैं। इतना कहने पर सुविधाएं मिलती, परिवार को मिलती, उनको मिलती, हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे। कितनी बड़ी कुर्बानियां दे करके तब जा कर के यह बंधुओं आज़ादी मिली है। इस आज़ादी के ऊपर
नमन है उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए और जिन्होंने अपने सुख और सुविधाएं छोड़ी। उन सब लोगों को उनसे कुछ शिक्षा लेनी है, हम भी देश के लिए कुछ काम करें। ये आज़ादी का दिन ऐसा दिन है, ये मनोरंजन और तफरीबाजी का दिन नहीं है, यह गौरव का दिन तो है, पर उनको याद करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। बंधुओं, तो आज ये स्वतंत्रता दिवस आप सबके लिए मंगल हो, हर किसी के लिए मंगलमय हो, सब लोग सुख के साथ रहें, आनंद के साथ रहें। और वो 4 पंक्तियाँ आप भी आज उन सब देशवासियों के लिए बोलेंगे। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। आज हम 8वें अध्याय की चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम कापील्य अध्याय है। कपिल शब्द से कापील्य बना, जिसका अर्थ है कपिल से होने वाला, कपिल से संबंधित, कपिल की जिसमें बात की जाए उसका नाम कापील्य है।